इमरान खान ने आखिरी कार्ड खेलने से पहले खुद साख्ता जो होम्योपैथिक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसे हटाने का फैसला कर लिया है। नजरियाती लोग सामने आएंगे, नजरियाती चेहरे सामने आएंगे। कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे आपको ये बताया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर सड़कों पर आने का फैसला किया है। एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च होगा। ये किस तरह लॉन्ग मार्च होगा, ये कब लॉन्ग मार्च हो सकता है, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योम सियाह मनाने जा रही है। 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह योम सियाह मनाया जाएगा ये बताया जाएगा। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बहुत बड़ा फैसला आया है। आइए ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि मजीद क्या होने जा रहा है। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं, आपको पता है कि 26 नवंबर का एक लॉन्ग मार्च होता है और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के असल चेहरे देखने हो, अगर तहरीक इंसाफ के असली हीरोज़ देखने हो, अगर तहरीक इंसाफ के असल लड़ने वाले स्टैंड लेने वाले फ्रंट लाइन पे आने वाले लोग देखने हो तो 26 नवंबर की फाइनल कॉल को उठा के देख लें। आपको असल और नकल में फ़र्क वाजिया तौर पे सामने आ जाएगा। किसने 2 नंबरी की, कौन रस्ते से गायब हो गया, कौन आया ही नहीं, कौन बिल्कुल डी चौक पे गया, कौन रात आखिरी टाइम तक फाइटिंग होने तक वहां मौजूद रहा। ये तमाम चीज़ें आप उठा के देखिए, आपको असल और नकल का पता चल जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान अब आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं। यानी इमरान खान एक दफ़ा फिर ये फैसला करने जा रहे हैं कि फैसला सड़कों पर होगा, फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। और इमरान खान ये वाजिया तौर पर कह चुके हैं कि मुझे बाहर से कोई मैं उम्मीद नहीं लगा के बैठा, मुझे उम्मीद है तो पाकिस्तान की कौम से उम्मीद है, मुझे उम्मीद है तो इन पाकिस्तानियों से उम्मीद है जो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए मेहनत करते हैं, मुझे उम्मीद है तो अपने मजदूरों से, अपने किसानों से, अपने ताजरों से, अपने तालिब इल्मों से, अपने मेहनत कश लोगों से उम्मीद है। ये इमरान खान का कहना है। इमरान खान जल्द आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं। आखिरी कार्ड क्या हो सकता है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने ये फैसला किया है कि ये जो इस तरह के होम्योपैथिक लोग जो हैं, मतलब जिसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, ये जो खुद साख्ता ये जो लीडरशिप बने हैं इनको हटाया जाए, इनको हटा के नए चेहरे सामने लाए जाए। आपको याद होगा कि 26 नवंबर से पहले बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम तमाम कौम के सामने रखा था और इन स्पेशली ये जो मेंबरान हैं, ये जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, इनके सामने रखा था और इन्हें कहा था कि अगर कोई इस मार्च में शरीक ना हुआ, चाहे वो 10 साल पुराना हो, 20 साल हो, 30 साल हो, उसे हटा दिया जाएगा। सो इमरान खान अब एक दफ़ा रंदा फेरने लगे हैं, सफाई करने लगे हैं और मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश है कि उन तमाम लोगों को सामने लाया जाए जो नजरियाती हैं, जो काम करने वाले हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ शोशाबाजी करते हैं, जो मार्च आता है या वक्त आता है तो वो सामने नजर नहीं आते, इन्हें साइड पे किया जाए। इमरान खान ये कार्ड खेलने लगे हैं, नजरियाती लोगों को सामने लेकर आने लगे हैं, जिसकी वाजिया मिसाल ये है कि आज पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है जुनेद अकबर को। जुनेद अकबर की वो तस्वीर आपको याद होंगी, मालाकंड से इनका ताल्लुक है, मालाकंड से जुनेद अकबर MNA हैं और मुज़ाहमत की मिसाल है जुनेद अकबर। जुनेद अकबर ने जिस तरह, मुझे याद है कि 9 मई के बाद सर्दी की ठंडी रातों में इन्हें ज़मीन पर लटाया गया, इन्हें इनके जो ये कमीज़ पहनी होती है ये उतार ली गई, ये बनियान पहन के बगैर कपड़ों के इन्हें ज़मीन पर बिठाया गया और साथ सर्दी में, सवात और मालाकंड की सर्दी में इन्हें ज़मीन पे बैठाया गया और हथकड़ियों में इन्हें अदालत में पेश किया जाता था और ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। आज जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है शेर वकास को हटा के। ये पहले जंग लगी हुई थी शेर वकास की और शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत के हवाले से स्टेटमेंट जो आई वो आपको बता दी, उसके बाद शेर वकास का नाम सामने आया। अब इमरान खान ने शेर वकास को भी हटा दिया है, अब सामने आए हैं जुनेद अकबर। जुनेद अकबर नजरियाती लोग हैं और इस तरह नजरियाती लोग सामने आने चाहिए। मुराद सईद की टीम सामने आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मुराद सईद की टीम के अलावा दबंग MPs हैं, इफ्तिखार जान हैं, शफी जान हैं, MNAs हैं, यूसुफ खान हैं, शाहद हैं, सुहेल सुल्तान हैं, डॉक्टर अमजद हैं, इस तरह के काफ़ी MNAs भी हैं, आफ्ताब आलम हैं और काफ़ी लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं जो इमरान खान का साथ देने वाले हैं। सो इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं और जल्द आ रहे हैं। अब इमरान खान ने क्या फैसला किया है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने
یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب احتجاج ہوگا 8 فروری کو 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. پشاور میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا. اور اس کے علاوہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد لانگ مارچ کے حوالے سے اعلان کریں گے اور یہ لانگ مارچ 8 فروری کے بعد ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ سے روزے بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 8 فروری کو تحریک انصاف یوم سیاہ منائے گی. تو 8 فروری سے میں یہ سمجھتا ہوں 8 فروری کے بعد یہ کال دے دیں گے اور مارچ سے پہلے لانگ مارچ ہوگا, کیونکہ مارچ میں روزے ہو جائیں گے. پھر روزوں میں جو لانگ مارچ ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. سو مارچ سے پہلے تحریک انصاف کا یہ پلان ہے, کیونکہ اب موسم ٹھیک ہو رہا ہے, موسم اب جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے. سو تحریک انصاف کا یہ بھی پلان ہے کہ وہ اپنے لیے بھی موسم ٹھیک کریں اور وہ لانگ مارچ کی کال دیں, جس کا باقاعدہ طور پہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں. عمران خان سے ملاقات کے بعد لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی اور اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. ایک طرف پارلیمنٹ میں احتجاج ہو رہا ہے, دوسری طرف عوام کے ساتھ عوامی احتجاج ہوگا, زبردست احتجاج ہوگا, اور ایک دفعہ پھر اپنی عوام کے ساتھ, اپنی طاقت کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے. لیکن اس دفعہ شرط یہ ہے کہ ممبران اسمبلی فرنٹ لائن پہ ہوں گے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے ممبران اسمبلی فرنٹ لائن پہ آتے ہیں تو ٹھیک, جو نہیں آتا اسے فارغ کر دینا چاہیے, اسے ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, بار بار اس طرح نہیں ہوتا. سو آج ایک یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا جنید اکبر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ بتاتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن 2 ماہ میں کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے. اور سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی طرف سے جو نمبر 1 پہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے لیے امیدوار ہیں ان کا نام ہے مراد سعید. اور یہ بہت بڑی خبر ہے, الارمنگ خبر ہے, یہ ان کے لیے ایک شاکنگ خبر ہے, کیونکہ اگر سینٹ الیکشن ہو جاتے ہیں 2 ماہ کے اندر اور پھر مراد سعید سینیٹر بن جاتے ہیں اور وہ منظر یہاں پر آ جاتے ہیں, تباہی مچ جائے گی. عوام جس طرح محبت کرتی ہے, خیبر پختونخوا جس طرح محبت کرتا ہے مراد سعید سے, اس کی مثال نہیں ملتی. سو سینٹ الیکشن بھی ہوں گے, 8 فروری کو یوم سیاہ بھی منایا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف میں نئے چہرے سامنے آئیں گے. جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.